नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन B12 के बारे में बताऊंगा और इसकी क्या क्या कार्य है और इसकी कमी से क्या होते हैं हमारे शरीर में, और इसके जो स्रोत है ये हमें कैसे मिलते हैं, विटामिन B12 हमें कैसे मिलते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विटामिन B12। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की ज़रूरत होती है। कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो हमारे जो भोजन पदार्थ है, जो आहार पदार्थ है, उसमें बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी कमी से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। विटामिन B12 भी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे कुछ ही आहार पदार्थों में पाए जाते हैं और इसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत तरह की परेशानियां होती है। दोस्तों, विटामिन B12 को कोबालमिन भी कहा जाता है, यानी कि ये ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है, और कोबाल्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी तत्व है, अच्छी धातु है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट हमारे स्वास्थ्य को संतुलित बनाता है और हमारे बॉडी में एनर्जी का मेंटेन करके रखता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और इससे हमें क्या क्या लाभ मिलती है, इसके क्या क्या कार्य हैं हमारे बॉडी में। तो चलिए दोस्तों, इसके कार्य मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, हमारे खून में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती है, उसको बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है। बिना विटामिन B12 की सहायता से रेड ब्लड सेल्स का निर्माण नहीं होता है, उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण एनीमिया होता है। एक एनीमिया होती है पर्नीशियस एनीमिया, जो कि हज़ारों में से एक व्यक्ति को होती है। ये विटामिन B12 डिफिशियंसी के कारण ही होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो विटामिन B12 शरीर में नर्वस सिस्टम को स्वस्थ बनाए रखता है एवं इसकी कमी से हमें ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन B12 की कमी से शरीर में फॉलिक एसिड का अवशोषण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विटामिन B12 की वजह से हमें हार्ट डिजीज़ का खतरा कम होता है, हमें हार्ट की परेशानियों से बचाता है विटामिन B12। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो विटामिन B12 हमें कैंसर से भी बचाता है और साथ ही साथ कर्क रोग या कैंसर उससे भी बचाता है और साथ ही साथ अल्जाइमर से भी बचाता है। अल्जाइमर में क्या होती है कि मेमोरी लॉस होती है, याददाश्त की कमी हो जाती है। ये ज़्यादातर वयस्क में पाया जाता है, बूढ़े लोगों में पाया जाता है, बुजुर्गों में पाया जाता है, यानी कि ये हमें याददाश्त को भी बढ़ाता है। विटामिन B12 शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हमें तनाव से निपटने में मदद करता है। इस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है और इस विटामिन की कमी से हमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है उस पर गहरा असर पड़ता है, यानी कि विटामिन B12
के सहयोग से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली है वो सही रहती है, वो उसकी क्षमता बनी रहती है, जिससे हमें रोगों से बचाव होता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एक तरह का है कि ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है और उसको बनाने के लिए हेल्प करती है। दोस्तों ये थे इसके महत्वपूर्ण कार्य, हमारे बॉडी में किस किस तरह ये काम करती है, कहाँ कहाँ ये काम करती है। अब हम बात करेंगे इसके कमी के क्या क्या कारण होते हैं। विटामिन B12 की कमी हमारे बॉडी में कैसे हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो लोग शाकाहारी है। शाकाहारी होने के साथ साथ वो मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। दोस्तों मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने से विटामिन B12 की कमी बहुत ही ज़्यादा होती है और शाकाहारी अगर आप हैं तो आप मिल्क प्रोडक्ट ज़रूर से ज़रूर लें ताकि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी ना हो। क्योंकि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको विटामिन B12 मिल जाएगा, लेकिन आप अगर शाकाहारी हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क प्रोडक्ट आपको लेना आवश्यक है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह का सर्जरी या ऑपरेशन हुआ है तो उसमें अमाशय या छोटी आंत के कुछ हिस्से अगर काट के बाहर निकाल दिए जाते हैं तो उसके कारण में भी विटामिन B12 की कमी होती है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सर्जरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है विटामिन B12 की कमी होने की। साथ ही साथ आपको अगर खून की कमी हो गई हो, फॉलिक एसिड कम गया है तो भी आपको विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या पेप्टिक अल्सर है, आपके पेट में अल्सर हो गए हैं, गैस्ट्रिक है, आप गैस से परेशान हो जाते हैं, उसके लिए आप एलोपैथिक दवा का यूज करते हैं गैस से रिलीफ पाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक दो दवा का नाम लूँगा, जैसे पेंटाप्राजोल या ओमेप्राजोल। इस तरह की दवा का जो सेवन आप करते हैं, इसका आप जो आदत लगा लेते हैं, ये विटामिन B12 के कम होने के सबसे बड़े कारण है। यानी कि नंबर 1 कॉज अगर हम कहें विटामिन B12 को हमारे बॉडी में कम जाने के लिए, ये उत्तरदायी होते हैं पेंटाप्राजोल या ओमेप्राजोल या जो भी एलोपैथ में गैस के लिए यूज की जाती है। यदि आपका पाचन सिस्टम कमज़ोर है, आपकी पाचन प्रक्रिया कमज़ोर है, तो भी विटामिन B12 के कमी होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये थे विटामिन B12 कम होने के कॉजेज़। अब हम इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे। विटामिन B12 कम हो जाने के कारण हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण प्रोड्यूस होते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो कुछ लक्षण हमारे बॉडी में आ जाते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा फील होती है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, किसी भी काम में आप बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, आपको आलस बहुत ज़्यादा लगती है, आपको खून की कमी हो जाती है, आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आपको हमेशा सर दर्द बना रहता है, आपको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपको भूख बहुत कम लगता है, खाना खाने की इच्छा नहीं रहती है, थोड़ा सा खाना खाते हैं पेट भर जाता है, हाथ पैर में नंबनेस की जैसे महसूस हो सकता है, जैसे कि आपको हाथ पैर में झुनझुनी लगना, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। उसके साथ साथ आपको कानों में आवाज़ आएगी, जैसे कि आपको कान में घंटी बज रहा है, सो सो भो भो, या घंटी के जैसे आवाज़, कू कू के जैसे आवाज़ आपके कानों में सुनने को मिलेगी। इस तरह की आवाज़ें कानों में मिलती है। उसके बाद क्या होगा कि आपके जो स्किन है उसमें येलोइश कलर आने लगेंगे,
ये जॉन्डिस का निशानी नहीं है, लेकिन कुछ एलोइश डिस्कलरेशन होने लगता है स्किन में, कुछ एलोइस पिगमेंटेशन आ जाते हैं लाइटली। उसके साथ साथ आपकी जो सिम्टम्स और है इसमें ये है कि आपकी जो धड़कन है वो तेज़ हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, पैल्पिटेशन ज़्यादा करने लगेगा, और साथ ही साथ आपके मुंह में छाले आने लगेंगे, यानी कि एस्टोमेटाइटिस भी विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। मुंह में छाले आना, मुंह में अल्सर होना, मुंह में घाव होना, हमेशा लार टपकना, ये सब विटामिन B12 के लक्षण हैं। आगे लक्षणों की बात करें तो ये अल्जाइमर डिजीज़ के लक्षणों में आते हैं, जैसे कि याददाश्त का कम हो जाना, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप हमेशा अवसाद में रहना, आप हमेशा कन्फ्यूज़न रहते हैं। अगर नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो आँखों की रोशनी कम हो जाना, आँखों में कमज़ोरी हो जाना। अगर बहुत ज़्यादा देर तक आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आपकी आँखों में दर्द होने लगेगा, आपके आँखों से रोशनी कम होने लगेगा। इस तरह की कंडीशंस या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ महिलाओं में इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मासिक जो होता है वो सही समय पर नहीं आता है, और इरेगुलर पीरियड होने के साथ साथ महिलाओं में और भी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, या सिस्ट हो जाना, या ये भी आप कह सकते हैं कि आपको बहुत जल्दी ही मेनोपॉज की कंडीशन आ जाती है, बहुत ही जल्दी आपकी मासिक बंद हो जाती है, या एमोन्यूरिया के भी चांसेस इसमें आ जाते हैं। अगर मासिक अनियमित होता है तो ब्लीडिंग की समस्या भी होती है। ये सब विटामिन B12 के कमी के कारण होता है। साथ ही साथ ओवरऑल की अगर हम बात करें तो आपके बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके लक्षण की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये लक्षण बहुत से बीमारी में भी मिलते हैं, लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा कि आपको विटामिन B12 की ही कमी है? तो इसके लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे कि सीरम विटामिन B12 टेस्ट, ये इस टेस्ट का नाम है। इस टेस्ट को करवाने से आपके बॉडी में कितनी मात्रा में विटामिन B12 है ये पता चल जाता है। उसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है बोन मैरो बायोप्सी, इससे भी आपको विटामिन B12 की कमी का अंदाज़ा मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि विटामिन B12 की कमी तो हो गई है, लेकिन इसको हम पूरा कैसे करें। दोस्तों, आप विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें कॉड लीवर ऑयल होता है, जो मछलियों का तेल होता है, फिश ऑयल, उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको मिल्क प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि पनीर वगैरह होते हैं, या आपको दूध का हमेशा सेवन करना है। एक और भी प्रोडक्ट होता है खमीर का चावल, ये साउथ डिश है, ये भी आपको अच्छे से हेल्प करता है। इसका आप डिटेल्स आप पता कर सकते हैं गूगल पे कि खमीर का चावल कैसे बनाया जाए। ये भी विटामिन B12 की डिफिशियंसी को पूरा करता है। कि अगर आप अलसी के बीज को आप खाते हैं, रात में फुला करके सुबह में खाते हैं, तो उससे भी विटामिन B12 मिल जाते हैं। नट्स वगैरह में भी विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। अगर आप बनाना खाते हैं तो बनाना में मिलता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है बनाना, एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन B12 पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन B12 मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है। और नॉन वेज की अगर हम बात करें तो फ़िश ऑयल की बात करें, फ़िश का जो तेल, मछली का जो तेल होता है, उसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, ये थे विटामिन B12 के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, लाभदायक होगी।
तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों में शेयर करें और उन्हें विटामिन B12 की कमी के बारे में पता चले और वो इसका निदान कर सके। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा कि इस जानकारी को शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसमें एक शेयर का बटन होगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब इत्यादि सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी भेज सकते हैं। अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा फिर नई वीडियो में नई टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।